नमस्कार गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते गुरुजी। बोलिए बोलिए। बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। मैंने आज 2020 से आपके साथ जुड़ा हूँ, लेकिन आज फोन लगा 2-3 बार ट्राई किया है। 20 से जुड़े हुए हैं? हाँ, 2020 से जुड़े हो। अच्छा, तो रजिस्टर नहीं हुए ना? नहीं, रजिस्टर गुरुजी बीच में हुआ था, लेकिन कोई कारण से निकल गया हूँ। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं मैसेज करता हूँ, लेकिन आप में मैसेज तो अभी 2-3 दिन से जाता है, लेकिन कोई वहाँ से जवाब नहीं आता। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो बताइए फिर क्या है, क्या आपको अच्छा लगा? बहुत बहुत बढ़िया है, अच्छा है। 2020 से कौन सा महीना था, लेकिन तब से जुड़ा हूँ। हर रोज अपना वीडियो सुनता हूँ, बहुत आनंद आता है। पूर्ण बस परमात्मा ने दया से सब कुछ ठीक हो रहा है। तो ऐसे है, आप अभी 20 से जुड़े हो, लेकिन हाँ। अगर आप व्हाट्सएप से जुड़े हुए होते तो हाँ। आज आज तक आपको बहुत गहराई में अध्ययन हाँ। करने को मिलता, बहुत ज्ञान भी आ जाता। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि हाँ। वो नहीं जुड़ते। ठीक है, अभी जिसका उसका ये है ना, क्योंकि हाँ। ऐसा समझो कि उनको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी समझने की बात नहीं है, और बोलते हैं कि अच्छा है। लेकिन कैसा है, जब व्हाट्सएप में जुड़ जाते हैं तब हमें भी पता चलता है कि लोगों को समझ में आ रहा है। यही बात होती है, बाकी कुछ नहीं। मतलब वो क्या, वो 2024 में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कबीर विजय की। अच्छा। वो कबीर विजय तो आया था, लेकिन तब से थोड़ा दिन बाद वो निकल गया सब। तो कोई मैसेज वैसेज नहीं आता है अपने साथ। हाँ, हम क्या करते हैं, पहले जो जुड़ जाता है व्हाट्सएप में उसको पहले ये 3 किताबें हम वो फ्री में दे देते हैं, PDF फाइल। और ये जो रोज वाले प्रवचन आते हैं उसकी एक लिंक भेज देते हैं। तो उसमें यूट्यूब में आता है, मैं रोज देखता हूँ। हाँ हाँ सुनता हूँ। हाँ, लेकिन यूट्यूब वाले। हमारा कहना इतना ही होता है कि इसके बावजूद भी बहुत सारा कार्यक्रम होता है, ऐसा कह हाँ। रहा हाँ। हूँ। ये प्रवचन तो है ही, ये तो 7 साल से चल रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप में जुड़े जुड़े रहने से आपको और अलग थलग भी ज्ञान आ जाता है। और ये भी समझ में आ जाता है कि हमारे जैसे शार शब्दी कितने लोग हैं, कितने संत बन गए हैं, वो भी क्या क्या विचारधाराएं रखते हैं, या उनको क्या क्या समझ में आया है नहीं आया है। तो क्या कबीर साहब ने यही कहा ना कि आओ संतो मेला करे। उन्होंने भी सबको संत संत ही कहा है। कबीर साहब ने सबको संत कहा है ना, इसलिए तो बोले आओ संतो मेला मेला करे, माने एकत्रित हो जाओ जो भी जितने भी संत है। तो आजकल तो लोग कबीर जी को तो मानते हैं, लेकिन लोगों को शिष्य बनाते, कोई संत नहीं बनाता। बराबर कि नहीं? बराबर। कम से कम हम तो कबीर जी के राह पर तो चल रहे हैं। हाँ, और कबीर जी की राह जो भी है तो लोगों ने वो भी अलग थलग बना दिया है। कोई बोलते हैं कबीर जी सिर्फ आत्मा को मानते थे, कोई बोलते हैं कबीर जी परमात्मा को मानते थे, आत्मा को नहीं मानते थे। तो कोई बोलते हैं कबीर जी दोनों को भी नकार देते थे। कबीर जी ऐसे कहते कि हम खुद ही कबीर जी है, वगैरह वगैरह। तो इसमें बहुत सारे गुरुआ लोगों ने अलग थलग उनकी विचारधाराएं कबीर जी के बारे में लिखी है, बता रहे हैं, चालू है कि नहीं कबीर साहब ने ऐसे ही कहा वैसे ही कहा। लेकिन वो जो कबीर बीजक की बात आपने किया ना, तो कबीर बीजक में साफ साफ बता दिया है कि कबीर साहब की विचारधाराएं क्या थी। कबीर साहब की विचारधाराएं यही थी कि कबीर साहब चौथा राम को मानते थे। बराबर। एक हमारे अयोध्या वाले राम,
एक हमारा आत्मा राम जो हमारी आत्मा होती है, और एक जो क्या कहते हैं, ये जो सृष्टि चलाने वाला, ब्रह्मांड में ब्रह्मांड चलाने वाला सर्वव्यापी, उसको भी कहेंगे तो भी चलेगा। वो एक उनको, वो राम को मानते थे। और ये जो चौथा राम है, ये सबसे न्यारा कहा है, सबसे न्यारा कहा है। हमारी जो हमारे जानकारी में जितने भी राम है कि हाँ ये आत्मा राम है, ये अयोध्या वाले राम है, और ये सब कुछ कारोबार चल रहा है, वो भी एक ब्रह्मांड चलाने वाला राम है। लेकिन वो बोले ये तीनों में से ही अलग है, माने ब्रह्मांड के भी परे। तो इसलिए कहा है ना, सगुण निरोगुण से परे। हाँ, वो राम को उसको चौथा राम कहा है, उसको वो मानने वाले हैं। तो लेकिन देखो, उन्होंने बहुत बार ये कहा है ना, ये ब्रह्म ये धोखा है, कितना कहा है, ब्रह्म ये काल है, ब्रह्म ये धोखा है। तो धोखा शब्द ज्यादा बार आया है। उन्होंने ब्रह्म को धोखा कहा है। लोग ब्रह्म ही नहीं समझते, लोग ब्रह्म को पर ब्रह्म वाला ब्रह्म समझते हैं, परमात्मा मान लेते हैं, उसको ही परमात्मा है। हाँ, ब्रह्म को ही पर ब्रह्म समझ लेते हैं। हालांकि में कबीर साहब ने जो ब्रह्म की बात की, ये ब्रह्म जो देखो, ये हम ब्रह्मांड में रहते हैं ना, तो ब्रह्मांड में जो भी रहते हैं उसको ब्रह्म ही कहेंगे ना। कितनी सीधी बात है, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं ना। नहीं, ब्रह्मांड में रहने वाले सब ब्रह्म है, ब्रह्म है। माने जो भी कुछ दिख रहा है, जो भी कोई हलचल है, जीव जंतु है या प्रकृति है, ये सब ब्रह्मांड वाली ये बात है। तो आपको ये ब्रह्मांड में परमात्मा नहीं मिलने वाला, ये ब्रह्मांड आपको धोखा ही देगा, ऐसा उनका कहना है। इसलिए उन्होंने बार बार कहा है कि ये ब्रह्म ये धोखा है। तो लोगों ने फिर ओम को भी ब्रह्म बना दिया, ओम को भी काल बना दिया, बराबर, ओम को ब्रह्म बना दिया। तो उससे क्या हो गया, ये गुरुआ लोगों ने अलग अलग अर्थ बनाए और डुप्लीकेट बहुत सारे दोहे भी बनाए। नहीं ऐसा नहीं, देखो कबीर साहब ने ऐसा कहा है, नहीं देखो कबीर साहब ने ऐसा कहा है, वैसा कहा है। अभी लोगों को इतना ज्ञान नहीं होता है ना, नहीं होता है। तो अभी ऐसा है कि सीधी सी बात है, वो ये जो ब्रह्मांड में हम पर ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो भी कर्म करते हैं, या पूजा पाठ करते हैं, या मूर्ति पूजा करते हैं, या जप तप अनाद नाद ये सुनते हैं, तो ये सब वो क्या बोले, ये सब माया है। ब्रह्म का मतलब यहाँ माया लेना। मैं कबीर साहब की दृष्टि से ये सब माया है, ये सब ब्रह्म है। तो भाई हम भी ब्रह्म है ना, तो फिर हमको खुद को धोखा क्यों कहा है कि ये ऐसा है कि हमारा आत्मा भी एक प्रकार का ब्रह्मांड में ही रहता है, तो वो भी एक ब्रह्म ही हो गया ना, ब्रह्म हो गया। हाँ, और जिसको पर ब्रह्म की मालूमात नहीं होता है, उनकी पहुंच ब्रह्म तक होती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, बराबर की नहीं। लेकिन कबीर साहब ने वो नहीं कहा है, ब्रह्म को धोखा कहा है। तो धोखा माने ये, धोखा माने उसका मतलब ये होता है ये बदलता है, ये सृष्टि हर तरफ हर सेकंड में बदल रही है। हम एक जीवात्मा है, तो हम बचपन से बाद में जवानी में आ जाते हैं, बाद में हम बुढ़ाई हो जाते हैं, तो हम भी स्थिर नहीं है ना। तो इसलिए जो ब्रह्मांड है वो स्थिर नहीं है, ब्रह्मांड की भी निर्मित होती है और उसका भी नाश हो जाता है ना। तो जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु तय है, तो पूरा ब्रह्मांड का भी जन्म होता है और उसका भी नाश विनाश हो जाता है, वापिस तैयार होता है। ये श्रृंखला, ये साकड़ी है, ये सर्कल है, ये चैन है, ये चक्र चलने वाला ही है ना। तो इसमें आपको परमात्मा मिलने वाला नहीं है, ऐसा उनका कहना है। गीता में भी बहुत बार आया है ना, कृष्ण एक जगह बोलते मैं हूं भी और मैं नहीं भी हूं, बराबर।
जैसा आकाश होता है, आकाश के अंदर में जब बादल होते हैं ना, हाँ तो बादल को तो आकाश ने ढक लिया है, लेकिन बादल को ढक लिया है आकाश ने। अगर आकाश को हम परमात्मा मान लेंगे तो वो जो बादल है वो थोड़ी परमात्मा बन जाने वाले हैं। नहीं, बादल तो कभी नष्ट हो जाते, लेकिन आकाश वैसा की वैसा ही रहता है ना। वैसा कि वैसा रहता है। हाँ, तो बादल को कभी हम परमात्मा नहीं कह सकते। इसीलिए उन्होंने कहा है कि कृष्ण ने कहा है कि मैं ये ब्रह्मांड में हूँ भी और नहीं भी हूँ, बराबर। हाँ, या और एक बर्फ का भी उदाहरण दिया है, पानी का बर्फ बन जाता है, लेकिन वापिस बर्फ का पानी बन ही जाता है ना, बन जाता है। हाँ, तो दिखने में तो ऐसा लगता है कि बर्फ है ये, लेकिन बर्फ है, लेकिन वो पानी से बना है। तो पानी बर्फ में है भी समझो या ना भी समझो, अगर है समझे, बर्फ पानी ही है ऐसा समझे, लेकिन बर्फ ने अपना जो आकार है वो छोड़ा ही नहीं, तो वो बर्फ ही रहेगा ना, उसका पानी नहीं होगा कभी। लेकिन जब हम कहेंगे कि नहीं ये बर्फ में पानी है, माने परमात्मा है उसमें, तो वो अगर बर्फ को ऐसा कि ऐसा रख दिया तो बाद में उसका पानी ही बन जाता है। तो ऐसा है कि किसी को बर्फ दिखाए तो वो बोलेगा कि इसमें पानी है, कोई बोलेगा इसमें पानी नहीं है, तो फिर क्या क्या समझना उसमें। तो ऐसा ही कहा है कि परमात्मा कहते हैं कि मैं ब्रह्मांड में हूँ भी और नहीं भी हूँ कैसा, तो ये चलाने वाला मैं हूँ ना, बराबर, चलाने वाला मैं हूँ। जैसा अभी देखो हमारा गांव है, गांव की पंचायत है, सब कायदे कानून से चलते हैं कि नहीं? तो हम क्या बोलते हैं, ये तो पंतप्रधान का राज है, ये तो सरकारें चलाती है, बराबर कि नहीं? लेकिन सब कामों के लिए पंतप्रधान आते हैं क्या? पंतप्रधान की योजना होती है, लेकिन उस योजना के लिए खुद परमात्मा आता है क्या, या पंतप्रधान आता है क्या? तो ये वो एक प्रक्रिया है ना, हाँ, वो एक प्रणाली है, वो प्रणाली के तहत चलता है। वैसा परमात्मा कहते हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो चल रहा है ना, वो मेरे ज्ञान से चल रहा है। तो आप ऐसे कहो कि मैं ब्रह्मांड में हूँ, तो ऐसा भी लग सकता है कि हाँ हाँ ये ब्रह्मांड में परमात्मा है, और लेकिन बारीकी से देखा जाए तो ब्रह्मांड में परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा की प्रणाली काम करती है, बराबर। तो ब्रह्मांड के बाद में जो परमात्मा जहाँ भी है, वहाँ जहाँ बचा है वहाँ वो 10 का वो वैसा की वैसा है। तो ये थोड़ा गहराई वाला विषय होता है ना, तो ये लोगों को समझ में नहीं आता या दिमाग में नहीं उतरता, तो लोग क्या करते, फिर कबीर साहब का सहारा लेते। नहीं, कबीर साहब ने ऐसा ही कहा, कबीर साहब ने वैसा ही कहा है, कबीर साहब ने ब्रह्म को नकार दिया है, ब्रह्म को धोखा बोल दिए है, माने परमात्मा को ही नकार दिए है, और कहा है कि ये जो हमारा जो आत्मा है ना वही कबीर जी है। हाँ, तो क्या है ना ऐसा कोई दोहा भी? है। हाँ, तो वो बात नहीं है। तो कबीर साहब आप ऐसा समझो कि ज्यादातर हमारे आत्मा को भी नहीं मानते थे, क्योंकि हम भी ये ब्रह्मांड में रहने वाले हैं ना, तो किसी आत्मा भी आपको परमात्मा तक नहीं ले जा सकता, दूसरे का आत्मा ना। हाँ, हमारी आत्मा ही परमात्मा को ढूंढ सकती है, या बाप को ढूंढ सकती है, या बाप के पास जाने की इच्छा रखती है, बराबर। लेकिन ये बेटा ही अगर बाप बनाने लगा तो फिर बात क्या हो गई? तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं, कबीर साहब ने ऐसा ही कहा है कि हम ही आत्मा ही परमात्मा होता है, माने आत्मा ही कबीर साहब है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं तेरे पास में हूँ, तो मैं का अर्थ उन्होंने ऐसा ले लिया है कि
परमात्मा, जैसे परमात्मा है भाई, गीता में बहुत बार कहा है कि मैं अजन्मा हूँ। हाँ ठीक है। मैं अजन्मा हूँ का मतलब क्या है? और ऐसा भी कहा है ना, लोग मुझे मनुष्य जैसे समझते हैं कि मनुष्य जैसा मेरा जन्म होता है, तो वो भी नकार दिए ना, साफ साफ नकार दिए। एक बार हम ऐसा भी कहते हैं, और कबीर साहब के मनुष्य का देह भी मानते हैं ना, उनकी फोटो की पूजा भी करते हैं। करते हैं। और उस कबीर जी के फोटो को, माने उस कबीर जी को परमात्मा मानते हैं ना। मानते हैं। अरे भाई, स्पष्ट कहा है गीता में, लोग मुझे मनुष्य जैसा समझते हैं, वो अज्ञानी है, ऐसा ही कहा है। और मैं अजन्मा हूँ, ऐसा भी कहा है। और मैं प्रकृति को अधीन करके, माया को साथ में लेके जन्म लेता हूँ। तो अभी ऐसा है कि ये भी लोग समझते नहीं, तो ये उन्होंने वो सार शब्द की बात की है, बराबर। अभी जिनके जिनके अंदर सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, या सार शब्द प्रकट हो गया है, तो वही परमात्मा का प्रगटीकरण है, वही परमात्मा का अवतार है, बराबर। ऐसा कोई परमात्मा मनुष्य देह में अवतार नहीं लेता, वो आता ही नहीं, बराबर। इसलिए वो खुद कहता है कि मैं आजन्मा हूं। फिर ऐसा क्यों कहा है कि मैं प्रकृति को अधीन करके माया के संग में प्रकट होता हूं? तो भाई देखो, हमारा शरीर क्या है? प्रकृति है ना, प्रकृति से बना हुआ है ना। हाँ बना। हाँ, तो हमारे फिर तो ऐसा हो जाएगा, मैं अजन्मा हूं, तो फिर हमारे शरीर में भी वो प्रकट नहीं हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि मैं प्रकृति को अधीन करता हूं, माने ये शरीर को मैं अधीन करता हूं, प्रकृति को अधीन करके, और माया से मैं प्रकट हो जाता हूं। तो ये जो हमारे अंदर जो सार शब्द जो प्रकट हो गया है, तो ऐसा समझो उन्होंने माया को भी अधीन करके रखा है ना, इसलिए सारे शब्द प्रकट हो गया ना। नहीं तो ऐसा वो बोलेगा, अरे ये तो शरीर है, ये तो प्रकृति है, ये तो सब माया है, मैं इसमें कैसा आ जाऊंगा? तो मैं, वो कहता है कि मेरा जन्म होता है अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो गए हैं, बराबर। लेकिन मैं मेरे जन्म को सब कुछ जानता हूँ, तू तेरे जन्म को नहीं जानता। अभी इसका क्या मतलब है? एक जगह कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, और एक जगह कहते कि तेरे मेरे बहुत जन्म हो गए हैं। अभी ये क्या राज है? कोई इसके ऊपर बोलता है क्या? बस दोहे लेना, इसके दोहे उसके दोहे, और उसके ऊपर ही चर्चा करना। भाई जो आदमी गीता समझा देता है ना, मैं तो कहता हूं कि वही असल में तत्वदर्शी है, तत्वदर्शी संत है। गीता का हर एक श्लोक का उसने बताना चाहिए। जो भी कोई साधु हो, सन्यासी हो, कोई महापुरुष खुद को कहता है, कोई गुरु खुद को कहता है, कोई खुद को तत्वदर्शी कह रहा है, खुद को संत कह रहा है, कोई महान कह रहा है, कोई खुद को महात्मा कह रहा है, जो भी ऊंची ऊंची जगत गुरु, बहुत सारी पदवी भी है, जो भी लोग, तो उनको कम से कम गीता समझनी चाहिए, या समझा देने को आनी चाहिए, बराबर। जो गीता को समझ जाता है ना, तो वो असली आदमी। प्रैक्टिकल जाने दो, थोड़ा देर के लिए प्रैक्टिकल बाजू में रखो, बराबर। लेकिन कम से कम हर श्लोक का जो गुरु, जो संत हो, जो सदगुरु खुद को कह रहा है, जगत गुरु कह रहा है, महात्मा कह रहा है, तो महामंडलेश्वर कह रहा है, जो भी कुछ भी हो, तो उसको कम से कम गीता दूसरों को समझा देने आनी चाहिए। तभी हम समझेंगे कि इसको सब मालूम। नहीं तो कोई तो भी पंथ हाथ में लेने का, नहीं गीता का क्या लेना देना है? कबीर जी साहब ने कहा, गीता के बारे में कहा है, तो भाई ऐसा है, सबने अलग अलग लिया है ना, वो तो स्पेशलाइज विषय है। कोई कान का डॉक्टर होता है, कोई नाक का डॉक्टर होता है, कोई हृदय का डॉक्टर होता है, वो स्पेशलाइज आ गए ना। लेकिन स्पेशलाइज भी हो, अगर वो कभी उसको बुखार आ गया,
तो वो बुखार वो खुद मिटा सकता है कि नहीं? उसको उतना तो ज्ञान रहता है कि नहीं? रहता है। एक कोई हृदय का डॉक्टर है, हार्ट का डॉक्टर है, तो और उसको बुखार आ गया तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा क्या? नहीं। हाँ, उसकी स्पेशलाइज जो है वो हार्ट का डॉक्टर है, ये बात बराबर है, लेकिन उसको बेसिक नॉलेज तो होता है कि नहीं? ये बुखार क्या होता है, या जुकाम क्या होता है, सर्दी क्या होती है, गर्मी क्या होती है, वो तो उतना तो नॉलेज तो उसको होना चाहिए कि नहीं? हाँ, तभी वो डॉक्टर है ना। हाँ, लेकिन स्पेशलाइज में वो हृदय का डॉक्टर है, हार्ट का डॉक्टर है, वो बात अलग है, बराबर। वैसा जो भी है, जो भी संत होते हैं ना, तो उनको कम से कम बेसिक नॉलेज, ये जो गीता है और वो इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है, सीधी है, वो सीधी अगर उनको समझ में नहीं आ रही है तो समझना ये कोई संत बनने लायक नहीं है। हाँ, दोहे के ऊपर बहुत सारा प्रवचन ज्ञान देता है, लेकिन गीता का किसी ने कोई श्लोक बोल दिए और उसका अर्थ पूछ लिए, या इस अर्थ का क्या अर्थ होता है ये थोड़ा हमें समझा दो, तो फिर समझा देने में उसको ये ज्ञान होना चाहिए, बराबर। नहीं तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसा कह के ऐसा नहीं करना ना, बराबर कि नहीं? क्योंकि संत जो होता है उसको सब ज्ञान होना चाहिए, तभी वो संत बनेगा ना। हाँ, नहीं तो फिर मैंने अभी तो कहा ना कि हार्ट का डॉक्टर है, वो बोलेगा किसी उसको पास आ गया कि मुझे बुखार हो गया है, तो वो बोलेगा जाओ दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, मैं तो हार्ट का डॉक्टर हूँ, हृदय का डॉक्टर हूँ, मुझे नहीं समझता। अरे भाई, तू डॉक्टर बन गया है ना, तो तुझे ये छोटी भी बीमारी मालूम नहीं है क्या, इसके ऊपर क्या दवाई देनी है? तो फिर आप काय का डॉक्टर है, काय का हार्ट का डॉक्टर है? तो समझ में आ जाता है ना। हाँ, ये तो आई सबने तो दूसरा उदाहरण लो, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया है और छोटे किसी लड़के ने बोला कि एक और एक कितना हो जाता है, तो बोलेगा नहीं, तो किसी गणित वाले के पास जाओ, मुझे नहीं ज्ञान हो। तो भाई तू इंजीनियरिंग पढ़ा ना, तो तुझे एक और एक कितना होता है ये भी नहीं मालूम, तो तू कैसे इंजीनियर हो गया? तो ऐसा है भाई, हम तो बोलने में बोल देते हैं कि हम संत बन गए, हम ऐसे है वैसे है, लेकिन वो संत जो होता है उसको पूरा के पूरा सब नॉलेज होता है, तभी खुद को कहना कि हाँ मैं संत हूँ, नहीं तो नहीं कहना, बराबर। हाँ, कोई फिर क्या बोलते, कोई चौराहे का कोई गुरु बन गया तो ठीक है, उस गली के लिए कोई गुरु बन गया, गली के लिए गुरु ठीक है, लेकिन आप ग्लोबल गुरु नहीं बन सकते और जगत गुरु तो कभी नहीं बन सकते। जगत गुरु की पदवी लगाते हैं, लेकिन कोई ने किसी धर्म के बारे में कुछ पूछा तो बोले नहीं नहीं, वो धर्म को मेरे से क्या लेना देना है। तो फिर भाई जगत गुरु का मतलब क्या है? पूरे विश्व में तो बहुत सारे धर्म है, पंथ है, गुरु गद्दिया है, गुरु परंपरा है कि नहीं? बहुत बड़े बड़े संस्था है, बड़े बड़े विचारधाराएं है, तो तू जगत गुरु अगर आगे लगा रहा है तो तुझे सब कुछ मालूम होना चाहिए। आजकल लोग जगत गुरु लगाते हैं और कोई पंथ का ज्ञान देते हैं, तो फिर जगत गुरु नहीं लगाना ना, तुम दे दो, कबीर साहब का ज्ञान दे दो, या छोटा मोटा पंथ का ज्ञान दे दो, कोई छोटा मोटा धर्म का ज्ञान दे दो, कोई पंथ का। तो ये अगर तू उसमें ही सीमित है, छोटे में सीमित है, तो तू जगत गुरु नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मुझे कहना है, बराबर। हाँ, या संत की बात तो बहुत दूर की बात है, तो कुछ नहीं लगाना चाहिए। तो फिर ये जो पूछा कि तेरे मेरे बहुत जन्म हो गए, मैं मेरे जन्म को जानता हूँ, तेरे जन्म को नहीं जानता तू, तेरे जन्म को भी मैं जानता हूँ, मेरे जन्म को भी मैं जानता हूँ, लेकिन तू तेरे जन्म को नहीं जानता। अभी देखो ये क्या बात हो गई, ये और एक जगह बोल रहे कि मैं आजन्मा हूँ। अरे भाई, ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा में डूबा हुआ है ना,
डूबा। तो हमारे शरीर के अंदर पूरा परमात्मा खचाखच भरा है कि नहीं, अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं हाँ हर जगह परमात्मा हमारे अंदर भी खचाखच भरा है, अंदर बाहर खचाखच भरा है, और उसमें हमारा आत्मा रहता है कि नहीं। रहता है। तो जहां जहां भी अर्जुन ने जन्म लिया होगा, जिस परिस्थिति में लिया होगा, फिर कभी वो वृक्ष बना होगा, कभी कोई प्राणी बना होगा, कभी मनुष्य भी बना होगा बहुत बार। हाँ तो फिर उसने जहां जहां भी जन्म लिया वहां तो परमात्मा होगा कि नहीं, उसके अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं होगा। हाँ, तो हर जन्म में फिर वो जन्म कौन सा भी हो तो परमात्मा की उपस्थिति उसमें रहती है कि नहीं। रहती, हर जगह रहती। तो इस बहाने कृष्ण ने कहा कि मैं मेरे जन्म को जानता हूं, तू तेरे जन्म को नहीं जानता। क्योंकि हम अभी कहाँ जान रहे हैं, अभी आप भी कहाँ जान रहे हैं, या मैं भी कहाँ जान रहा हूं कि मेरा पिछला जन्म का क्या था। नहीं जान रहा था ना, या नहीं मुझे मालूम ना। मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम। लेकिन अभी ये जन्म को तो मैं जान रहा हूं ना, और मैं ये भी जान रहा हूं कि मेरे अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे बाएं खचाखच परमात्मा भरा हुआ है, कण कण में परमात्मा भरा हुआ है, और मैं भी उसमें हूं। हाँ, लेकिन परमात्मा जैसा मैं आजू बाजू ऊपर नीचे अंदर बाहर नहीं हूं। मैं मेरी वो जगह है वो सीमित है, बराबर। माने मैं ये शरीर के ही अंदर हूं, जितना छोटा हूं उतना हूं। लेकिन मैं जितना भी छोटा हूं, लेकिन मेरे आत्मा के आजू बाजू पूरा की पूरा परमात्मा भरा हुआ है ना। हाँ, लेकिन मैं नहीं भरा हुआ हूं आजू बाजू। तो ये थोड़ा समझना चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा शरीर होता है ना, उसके अंदर परमात्मा भी होता है और आत्मा भी होता है। हाँ, इसीलिए वो कहा कि मैं मेरे जन्म जानता है, तेरे जन्म जानता नहीं है, बराबर। अभी फिर ये क्यों कहा कि मैं प्रकृति को अधीन करके माया को संग लेके मैं ये जन्म लेता हूं। तो ये सार शब्द की बात की है। तो हर किसी को भी सार शब्द की प्राप्ति हो गई है ना। तो हम तो अभी कहाँ रहते हैं, प्रकृति में रहते हैं ना। तो फिर हमारे अंदर वो सार शब्द प्रकट हो जाता है कि नहीं, हो जाता। माने सार शब्द प्रकट हो जाता है, माने परमात्मा तो हमारे अंदर है ना, पहले से ही है ना। सिर्फ उसका वो प्रागट्य हो जाता है, प्रगटीकरण हो जाता है, बल्ब जल जाता है। समझो लाइट है, अभी समझो कि घर में जो बल्ब है वो लगा दिया है, बराबर, लेकिन लाइट नहीं है तो अंधेरा है ना। हाँ, लेकिन जब लाइट आ जाती है तो बल्ब तो लगा ही रहता है ना। तो बल्ब जल जाता है तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। हाँ, सिर्फ अभी क्या है, हमारे घर में समझो लाइट चली गई है, बराबर। वो क्या हमेशा के लिए नहीं गई है, वो चली गई है। सबके यहाँ लाइट है, लेकिन अभी चली गई है, इतना ही। लेकिन जब लाइट आ जाती है तो वहाँ की वहाँ प्रकाश हो जाता है। तो फिर हम वो प्रकाश में फिर सब कुछ देख सकते हैं, सब कारोबार कर सकते हैं, सब कर्म कर सकते हैं। तो प्रकाश उसके पहले नहीं था क्या? नहीं था। माने ऐसा समझो कि प्रकाश था लेकिन लाइट नहीं थी उस टाइम, बराबर। लेकिन बल्ब वगैरह सब लगा ही हुए थे, पूरी यंत्रणा भरी पड़ी थी, बस लाइट आने की देरी, विद्युत आने की देरी, और ये हो गया, लाइट जल गया। तो वैसा ही परमात्मा ये यहाँ कह रहे हैं कि मैं जब तुम्हारे अंदर प्रकट होता हूँ तो तुम कहाँ हो? अभी तो ब्रह्मांड में हो ना, प्रकृति में हो ना, मोह माया के अंदर घुसे हुए है ना, मोह माया के अंदर रह रहे हो ना। लेकिन मैं प्रकट होता हूँ कि नहीं? माने सारे शब्द प्रकट होता है तो उसका मतलब साफ है ना कि प्रकृति के अंदर आ गया ना परमात्मा, फिर प्रकट हो गया। माने प्रकृति को अधीन किया ना उसने, तो प्रकृति उसको कोई विरोध कर रही है क्या? माया उसको विरोध कर रही है क्या? नहीं करती।
करके। हाँ, तो ऐसा ही होता है। तो ये वो एक सार शब्द के इसमें हो गए। देखो अभी ये जो गीता है ना, ये जो महाभारत है ना, तो देखो जो भी वेदों के मंत्र होते हैं या श्लोक होते हैं, उसके 3 अर्थ होते हैं। 3 अर्थ से वो कहे जाते हैं, या उसके 3 अर्थ निकलने ही निकलने चाहिए। आदि भौतिक अर्थ निकलना चाहिए, आदि दैविक अर्थ निकलना चाहिए, और आध्यात्मिक, ऐसा 3, ये ऐसे 3, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ऐसे 3 अर्थ हर मंत्रों के निकलते हैं, निकलने चाहिए। तभी वो समझना कि वो श्लोक परिपूर्ण है। नहीं तो उसके 2 ही अर्थ निकलते हैं तो गलत बात है। वैसा ही ये जो गीता है, वो जो बताई गई है, तो वो जो महाभारत है, तो वो हम हमारे आदि भौतिक जीवन में भी लगा सकते हैं। बराबर, जैसे हम है, हमारा शरीर है, और आजू बाजू क्या है, ये सब सैन्य है, ये हमारे मित्र परिवार है, हमारे गुरुजन है, हमारे भाईबंद है, ये पूरा समाज है, पूरा देश है। ये क्या है, एक प्रकार का सैन्य है ना, और हम उनके बीच में खड़े हैं। तो ये आदि भौतिक अर्थ हो गया ना उसका। और ओरिजिनल एक अर्थ तो वो तो है ही, लेकिन ये दोनों में तीसरा अर्थ ये भी होता है ना कि भाई ये तो ठीक है, हम है, लेकिन हमारे अंदर फिर कैसा आत्मा है और कैसा परमात्मा काम करता है, ये हमारा आध्यात्मिक अर्थ भी हमें मालूम चाहिए कि नहीं? हाँ, चाहिए। हाँ, तो ये 3 अर्थ होते। तो एक तो महाभारत तो है ही, वो जहाँ भी रथ खड़ा था, लेकिन वो एक दूसरा अर्थ जो अगर हमने ले लिया, उसको आदि दैविक भी कहे या भौतिक भी कहे, बात एक ही। भौतिक माने जो हम आंखों से दिखते हैं वो एक। चलो अगर वो जो महाभारत चालू हुए तो उसको समझो, हमने आंखों से देखा तो वो आदि भौतिक, उसको समझ लो। और अब अभी हमारे ऊपर वो ट्रायल करना है, तो हमारे जिंदगी में हम महाभारत हो रहा है, हम एक खुद अर्जुन बन गए हैं। बराबर, और आजू बाजू जो लोग हैं वो आज हमारे आजू बाजू कौन से लोग होते, हमारे रिश्ते परिवार ही रहते ना, देश के लोग रहते हैं, मित्र होते हैं, शत्रु होते हैं, हमारे विचार वाले होते हैं, हमारे विरुद्ध वाले शत्रु भी होते, सब हमारे आजू बाजू लोग हैं। तो वैसा वो युद्ध का वातावरण है, ऐसा समझो। और हम हर टाइम संशय में रहते हैं कि आत्मा सच्चा है कि परमात्मा सच्चा है। ये आत्मा को परमात्मा के पास जाना है कि परमात्मा हमारे आत्मा के पास आने वाला है। फिर हम बाहर है कि हम अंदर है, ये भी हमें मालूम नहीं है। तो यह परमात्मा सच में होता है या नहीं होता है? वो तो कहते कि परमात्मा सर्वत्र होता है। सर्वत्र माने हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे आजू बाजू अगल बगल सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। तो ये क्या बातें होती है? तो वैसा ही ये महाभारत भी हमारे जीवन में है, और एक खुद हम अर्जुन है, और हमें बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं मिलता। जैसी गीता लिखी है उसमें जो भी अर्जुन ने सवाल बड़े बड़े उठाए हैं, तो वैसे हमारी जिंदगी में बहुत सारे सवाल उठ जाते। तो हमारे सवाल यही ना, आत्मा परमात्मा के बारे में क्या सच है क्या झूठ है। कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, कोई ऐसा कहता है, कोई वैसा कहता है, लेकिन कोई सवाल को जवाब नहीं देता है। हम हमेशा संभ्रम में रह जाते हैं। बराबर, हाँ, माने हम अभी हमारे ऐसा समझो धर्म की हानि हो गई है। जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, धर्म का मतलब कर्तव्य समझो थोड़ी देर के लिए। हम मनुष्य जन्म मिला है, अभी इसमें हमारा क्या कर्तव्य है, ये हमें क्यों मिला है? हम समृद्ध है ना, क्या हमारा ये संसार के लिए ही जन्म हुआ है? आहार निद्रा भय मैथुन, इसके लिए हमारा जीवन चल रहा है क्या, या जीवन हमने जन्म लिया है क्या? तो ये तो आहार निद्रा भय मैथुन तो ये प्राणी मात्र भी वही कर रहे और हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें तो बहुत बढ़िया बुद्धि दे दी है, और हमने भी इतनी बढ़िया बुद्धि होकर भी हमें अगर वैसे ही संसार करने लगे, आहार निद्रा भय मैथुन माने प्राणियों जैसे हमने अगर करने लगे, तो फिर प्राणियों में और हमारे में क्या फर्क है? तो हम संभ्रम में है कि नहीं? हाँ, लेकिन माने संभ्रम में है, उसका मतलब क्या है? अभी हमारी धर्म की हानि हो गई है, हमें धर्म ही समझ में नहीं आ रहा है, खुद को नहीं आ रहा है।
इसलिए सार शब्द जब प्रकट हो जाता है तो फिर हम अज्ञान के बाहर आ जाते हैं, हमारा अज्ञान चला जाता है और जो धर्म की हमारी हानि हो गई है, माने जो हमारे सवाल उपस्थित हो गए, संशय निर्माण हो गए, वो सब चले जाते हैं। इसलिए मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ। तो वो अवतार क्या, फिर हमारे लिए अवतार, हमारे लिए हमारा अवतार क्या हो गया, वो सार शब्द हो गया ना। हाँ, लेकिन फिर सार शब्द प्रकट हो गया तो फिर हमें समझता है कि अरे हाँ, मैं बोल रहा हूँ तो मैं खुली आंखों से सब प्रकृति भी देख रहा हूँ और साथ साथ उसके साथ ही साथ मैं परमात्मा का भी अनुभव कर रहा हूँ और ये जो अनुभव करने वाला खुद मैं आत्मा हूँ। तो है कि नहीं? तीनों बात समझ में आ गई। माने तो ये परमात्मा जब प्रकट हो गया तभी हमें समझ में आ गया कि हाँ, परमात्मा भी होता है, लेकिन वो उसकी तरफ से प्रकट होता है, हमारी तरफ से नहीं होता। बराबर, उसको हम सार शब्द कहते। तो एक ही टाइम में हम खुद को भी जानते हैं, माने मैं आत्मा हूँ ये भी जानता है, और हमारा आत्मा ये प्रकृति को भी देख रहा है, प्रकृति सब कुछ देख रहा है, प्रकृति को सुन रहा है, प्रकृति को में ही कर्म कर रहा है, प्रकृति में ही संसार कर रहा है, और वो करते करते परमात्मा का भी अनुभव कर रहा है। बराबर कि नहीं? बराबर। तो तीनों साथ साथ बात हो रही, तीनों एक ही हो गए। वही कबीर साहब ने कहा शब्द, वो जो कहा ना, सुरति निरति और शब्द जहाँ एक हो जाते हैं वहाँ मोक्ष निश्चित हो जाता है। फिर उसमें कौन सी सुरति है, कौन सा शब्द है, कौन सी निरति है, वो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि वो निरंतर है। निरति का मतलब निरंतरता। वो जो जगह होती है उसमें निरंतरता आती है, और सुरति का मतलब हम ध्यान लेते हैं। बराबर। तो अभी यहाँ हमारा जो आत्मा है वो सुरति बन गया है। बराबर। और जो परमात्मा है उसको हम शब्द कहेंगे, क्योंकि हम अभी जीते जी जान रहे कि हमारा शब्द चल रहा है, और वो चल रहा है, लेकिन वो कैसा चल रहा है, निरंतर चल रहा है, उसको निरति कहेंगे। तो हो गए ना शब्द, सुरति, निरति। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, ये समझना चाहिए, और जो समझ गए उसका बेड़िया पार हो गया। तो ऐसी ही गीता लिखी है पूरी की पूरी। तो उसमें बहुत सारे सवाल है, और उसमें तो सवाल भी है, जवाब भी है, लेकिन नहीं समझ सकते हम। बराबर। तो उसके लिए तत्वदर्शी, उसमें भी कहा है ना कि कृष्ण ने, तुझे अगर नहीं समझ रहा है तो कोई तू तत्वदर्शी के पास जा और वो तत्व को समझ ले। वो जो तत्व जो मुझे प्राप्त है, तो वो कैसा प्राप्त हो जाता है, वो तत्व क्या होता है, तो वो तुझे कोई तत्वदर्शी भी समझा देगा। माने वो सत्य क्या होता है, माने वो सार शब्द क्या होता है, उसकी क्या निर्मिति होती है, कहाँ से होती है, निर्मिति होती है क्या, वो स्वयंभू है या सनातन है, वो सब कुछ तत्वदर्शी जो उसको जानता है ना, वो सब कुछ तुझे बता देगा, तेरे हर सवालों का वो जवाब देगा। कौन? तत्वदर्शी देगा। बराबर। हाँ, अगर मेरे पर विश्वास है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो तू कर, अगर नहीं विश्वास है तो तू किसी तत्वदर्शी के पास जा, कि जो तत्वदर्शी होता है कि जो सत्य का निरंतर अनुभव, और वो सत्य के साथ ही जी रहा है, उसके साथ सत्य है, माने उसके साथ सार शब्द है, माने वो खुद प्रैक्टिकल में है, तभी वो तुझे बताएगा ना। अगर तत्वदर्शी सिर्फ नाम का है और तत्व का उसको मालूम ही नहीं क्या तत्व होता है। अरे भाई, तत्व मतलब सत्य, सत्य की जानकारी। सत्य क्या होता है? सत्य तो परमात्मा होता है, लेकिन वो होता है, ठीक है, वो तो हर ग्रंथ में लिखा है, वेदों में भी लिखा है कि हाँ परमात्मा होता है, लेकिन उसकी तुझे खुद को अनुभव हो रहा है क्या? सिर्फ विश्वास है कि हाँ होता है, अगर सब बोल रहे हैं परमात्मा होता है, वो काम का नहीं है ना, उससे थोड़ी तुझे मोक्ष मिलने वाला है। उसका अनुभव होना चाहिए परमात्मा का, और वो भी निरंतर होने चाहिए ना। हाँ, नहीं तो थोड़ा कुछ ऐसा चमत्कार नमस्कार हो गया तो बोलेगा हाँ मुझे परमात्मा प्रकट हो गया। नहीं भाई, वो सुरति निरति शब्द का मतलब ही वही होता है
वो उसमें निरंतरता आनी चाहिए, माने एक जैसा ही होना चाहिए। जो भी होगा चाहे टुटक टुटक होगा, आज हुआ कल थोड़ा देर के लिए होगा, परसों थोड़ी देर के लिए होगा, या बाद में 24 घंटा होगा, लेकिन जो भी टूटा टूटा होगा ना तो वो एक जैसा ही होना चाहिए। एक तार, एक रस, एक ताल, एक नाद, हम जो कहते हैं ना निरंतर अखंड, तो उसमें वो होना चाहिए। लेकिन वो एक ही तत्व होता है, तो उसको हम सत्य कहते हैं, वही परमात्मा होता है। और वो जो प्रकट हो जाता है तो उसको हम ईश्वर साक्षात्कार कहते हैं। तो ये जो सारे शब्द जिसके जिसके अंदर प्रकट हो गया, तो उसके अंदर वो ईश्वर का अवतार हो गया। और किसके लिए हो गया वो अवतार? हो उसके लिए हो गया। फिर परमात्मा ने ऐसा क्यों कहा कि जब जब धर्म की हानि हो जाती तब मैं अवतार लेता हूँ? तो भाई हमारी धर्म की हानि हो गई ना, हमें समझ नहीं रहा ना, लोग अलग अलग तरह से समझा दे रहे, बराबर। हम जब भी किसी को पूछने जाते हैं कि ये आत्मा क्या होता है, या परमात्मा क्या होता है, या प्रकृति क्या होती है, क्या होता है मैं, क्या होता है तू, तो सब अलग थलग जवाब दे देते। खूब खूब ज्ञान की चर्चा करते, खूब बढ़िया बढ़िया ज्ञान देते हैं, तर्क देते हैं, ज्ञान बटोरते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में परमात्मा क्या होता है? ये जब परमात्मा के ही द्वारा परमात्मा खुद हमारे अंदर प्रकट नहीं होता, तब तक हम ज्ञान के सहारे उसका अनुभव नहीं दे सकते, बराबर। और परमात्मा का अनुभव हम तो कोई कितना भी, मैं तो यही कहता हूँ ना, कोई चारों वेद भी पूरे पाठांतर कर ले, पूरे उपनिषद पाठांतर किए, पूरे पुराने उन्होंने पाठांतर किए, तर्क में वो विश्व में 1 नंबर है, तो उसको कोई जीत नहीं सकता, ऐसा है वो। तो वो विजेता है, लेकिन वो विजेता कुछ काम का नहीं है, वो ज्ञान में है, ज्ञान में विजेता है। हाँ, क्योंकि उसके हाथ में परमात्मा को प्रकट करना नहीं है ना। अगर उसके हाथ में परमात्मा को प्रकट करना है तो फिर वो तो परमात्मा से बड़ा हो गया ना, बड़ा हो गया। हाँ, यहाँ परमात्मा ने उसके हाथों में ये चीज रखी है कि किसके अंदर प्रकट होना है, माने अवतार लेना है नहीं लेना है, बराबर। तो थोड़ी देर के लिए सारे शब्द प्रकट होना माने वो जो गीता में कहा है मैं अवतार लेता हूँ, तो वो सारे शब्द के बारे में ही कहा है। तो उसका भौतिक अर्थ ये भी होता है कि जैसे श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया, वो एक भौतिक अर्थ है। राम जी ने अवतार ले लिया, परमात्मा का अवतार ले लिया, वो एक भौतिक अर्थ है उसका। लेकिन गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ जो है ये जो मैंने अभी बताया कि वो जो सारे शब्द हमारे अंदर प्रकट होता है आपे आप, वो परमात्मा के द्वारा, वही असल में अवतार है। ठीक है, बराबर। तो ये थोड़ी गहरी गहरी वाली बातें होती है, ये थोड़ी समझना चाहिए। तो बस फिर क्या है, बराबर। चलो, और कोई पूछना है? आप मेरा व्हाट्सएप में आप ग्रुप में ऐड करो। हाँ, तो मैं अभी टीम को बता देता हूँ, आपका नंबर दे देता हूँ, वो जो के कोई प्रोसीजर होगी वो फॉलो करो आप, बराबर। मेरे से कहने से तो कुछ नहीं होता। देखो, ये जो कारोबार होता है ना, वो लोगों के हाथों में दिया है, वो सब इतने हजारों लोगों को हैंडल करते हैं, मैं तो उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता ना। जैसा श्री कृष्ण क्या कहते है तो मेरा ही है, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं हूँ। माने किसको लेना है किसको नहीं लेना है, तो वो क्यों लेना है, किस रीति से लेना है, किस प्रणाली से लेना है, वो कारोबार देखते हैं, ऐसा मुझे कहना है। तो उनको मैं वही नंबर दे देता हूँ, फिर उन्होंने जो भी कोई मैसेज दे दिया वो पढ़ लेना और उसके मुताबिक चलना। क्यों, देखो इतने हजारों लोग जुड़ गए, तो आप क्यों नहीं जुड़ सकते? हाँ, लेकिन हाँ, बोलो। क्या राजयोग दीक्षा वो सब हो जाएगा, पहले जुड़ना महत्वपूर्ण है। जब आप जुड़ जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा। और देखो, सबके लिए ये दिया है ना, परमात्मा ने जो भी कुछ दिया है, तो परमात्मा ने किस लिए दिया है? लोगों के लिए बांटने को दिया है ना, वो थोड़ी मेरे घर में रखने को दिया है। क्या मुझे अहंकार कर रहा है कि मेरे जैसा इस पृथ्वी पर इस विश्व में कोई नहीं है, मैं जो जानता हूँ पूरे विश्व में कोई नहीं जानता? अरे भाई, जो जानता है तू दे लोगों को,
फिर लोगों ने कहना चाहिए कि हाँ ये गुरु के पास जो है ना वो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है, लेकिन वो गुरु खुद के पास रखता है और बोल रहा है कि जो मेरे पास है पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। ऐसा नहीं होता, बराबर। लोगों ने वो शाबाशी देनी चाहिए। खुद में खुद क्या है, हो सकता है भाई आपका माल अच्छा हो तो लोग अच्छा कहेंगे, बुरा हो तो बुरा कहेंगे, जुटा है तो जुटा कहेंगे, उसमें क्या है, लेकिन लोगों को तय करने दो। हाँ, हम नहीं खुद तय कर सकते, हमारे मुख से वाह वाही करना बराबर। अच्छा चलो ठीक है, आपको मैंने बता दिया है, आपका मैं वो नंबर उनके पास भेज देता हूँ, फिर वो जैसे आपको मैसेज दे देंगे वो उसके मुताबिक कर देना, आप रजिस्टर हो जाएंगे, फिर आगे जो भी आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, चलो आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।